डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस माना जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में। आमतौर पर इसे स्टूडेंट जो है इसके जो मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर तौर पर समझ नहीं पाते, तो आज हम इन्फेसाइज करेंगे इसके मैकेनिज्म को और फिर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए एक हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कीन्स की। तो हमारे पास यहाँ पर एक जनरल प्रोडक्ट हम ले लेते हैं और वो है हमारे पास ये ले लेते हैं RCH और डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन होता है ये एक्चुअली दो स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में जो ओजोन है वो इसके साथ रिएक्शन करता है O3, तो इसके नतीजे में हमारे पास ओजोनाइड बन जाता है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं RC। एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ये दूसरा कार्बन है, इसकी यहाँ इस कार्बन के साथ अटैचमेंट और दो ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से अटैच्ड हो जाते हैं, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर उसी तरह से हाइड्रोजन दो और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अगले स्टेप में यहाँ पर जिंक और वाटर की प्रेजेंस में एक्चुअली रिडक्शन होती है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये है ओजोनाइड, और ये ओजोनाइड अनस्टेबल होता है। ये कंपाउंड डिकम्पोज कर जाता है इस तरह से। इसकी डिकम्पोजिशन यूं होती है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है और दूसरी इसका जो ब्रेकेज पॉइंट है वो यहाँ से इस तरह होता है। अब यहाँ पर ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एक्चुअली जिंक के साथ जाके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो प्रोडक्ट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये वाला R हम इसको लिख लेंगे R, और आगे इसके साथ जो है C, अब नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया प्लस। अब दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं CH2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ HC और ये H, और ये नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो बन जाता है तो इसको हम यूं लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O। और ये जो तीसरा ऑक्सीजन होता है जैसे मैंने बताया ये जिंक के साथ रिएक्शन करके -ZnO के तौर पर यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो अल्डिहाइड बन चुके हैं। तो अल्कीन के केस में हमारे पास आमतौर पर अल्डिहाइड और कीटोन्स प्रोडक्ट के तौर पर वजूद में आते हैं। तो अगर बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो इसके मैकेनिज्म को हम यूं बयान कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अल्कीन है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। ओजोन के मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिख सकते हैं O, इसके एक साइड पे डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ और दूसरे साइड पे इसका जो बॉन्ड होता है उसमें ऑक्सीजन एज नेगेटिव होती है। तो आप जानते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता रहता है। अब यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसका चार्ज इस तरफ को शिफ्ट हो जाता है। अगर चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इस मॉलिक्यूल को यूं भी लिख सकते हैं ऐसे, मतलब O नेगेटिव, यहाँ बीच में ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का ये वाला जो एंड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेंट्रल वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 को देखें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो वो शिफ्टिंग इस तरह होती है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ शिफ्ट होकर इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है ये सीधा जाके जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो दूसरा वाला पॉजिटिव पार्ट है इस मॉलिक्यूल का वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप और से देखें तो वो बन जाएगा RCH CH2, और अब ये जो अटैचमेंट यहाँ पर हो जाती है तो ये बन जाता है O, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड, और ये भी एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो हर ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो दो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और ये सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि रिपल्जन डेवलप हो जाती है। इसी रिपल्जन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है। तो ब्रेकेज इस तरह होती है कि यहाँ से एक ब्रेकेज हो जाती है और दूसरी ब्रेकेज जो है वो यहाँ से हो जाती है, और हमारे पास जो दो फ्रैगमेंट बनते हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं RCH, और आगे आपके पास ऑक्सीजन, और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकेज इस तरह होती है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर ब्रेकेज इस तरह होती है कि इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दूसरे मॉलिक्यूल जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर शिफ्ट होकर एक मुकम्मल मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको हम यूं लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O और H, बल्कि ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। अगले स्टेप में ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर अटैक करता है। मैं इसको यहाँ नीचे एक और स्टेप के तौर पर लिख लेता हूँ। अब यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव जो है इसके ऊपर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ विड्रॉ हो रही है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को अटैक करेगा, तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ ऑक्सीजन वाले साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आके यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर ये बात मद्देनजर रहे कि ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है। अब जिस वक्त ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट CH के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस रीअरेंजमेंट के नतीजे में एक और कंपाउंड बनेगा जिसे ओजोनाइड कहते हैं, और वो ओजोनाइड ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं। मैं यहाँ पर उसको दोबारा लिख लेता हूँ। अब ये भी अनस्टेबल होता है, लेकिन ये मोलोजोनाइड के मुकाबले में रिलेटिवली स्टेबल होता है, और यहाँ से आगे फर्दर जो है
वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उस ट्रिक की जिसकी मदद से आप फौरी तौर पर जो प्रोडक्ट हैं उनको लिख सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू मैकेनिज्म है इसके अंदर से जाते हुए। तो मैं यहाँ पर आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए सिंपली फर्ज करें हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है प्रोपीन। अब इसके प्रोडक्ट मालूम करने हैं तो आपने यहाँ पर अपने जहन में ऑक्सीजन तस्वर करना है, O डबल बॉन्ड O, क्योंकि ओजोन का जो एक ऑक्सीजन होता है वो हमेशा जिंक के साथ या फिर किसी दूसरे रिडक्टिव एजेंट के साथ मिल जाता है। तो यहाँ आपने इसको सिंपली दरमियान से इस तरह से ब्रेक कर लेना है। यहाँ से आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड एक बना दें और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बना दें, बस आपका प्रोडक्ट जो है वो बन गया। बस सिंपली इनको यहाँ पर जोड़ दें तो हम इसको जोड़ सकते हैं। देखिए CH3 आगे CH, यानी पहले से एक हाइड्रोजन उसके साथ लगा हुआ है, अब यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया आपको, ठीक है। प्लस अब ये दूसरा जो है उसमें H C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास बन गया एसिटल्डिहाइड और ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से आपको कोई भी प्रोडक्ट दे दिया जाता है तो आप बहुत आसानी से उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मसलन हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो उसी तरह से आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को ले लेना है O डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपने सेंटर से इस मॉलिक्यूल को इस तरह से ब्रेक कर लें। अब आप यहाँ पर आके जो अपना प्रोडक्ट है वो उसी तरह से लिख लेंगे, यानी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बनेगा CH3, आगे देखें ये कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये दूसरा CH3 प्लस आगे आप देख सकते हैं H C डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ पर आपके पास एक एसीटोन बना है और दूसरा आपके पास बना है फॉर्मल्डिहाइड। चलिए एक तीसरी एग्जांपल भी यहाँ पर ले लेते हैं और वो प्रोडक्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला। यहाँ पर आपको यहाँ आपके पास साइक्लोहेक्सीन है और इसका रिएक्शन आप उसी तरह से करवा देंगे ओजोन के साथ। तो बस डबल बॉन्ड को दरमियान से ब्रेक करना है, उससे पहले यहाँ पर आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लें ये और दरमियान से इसको आपने कर लेना है ब्रेक। यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाए। तो बस आप अपना प्रोडक्ट यहाँ डायरेक्ट लिख सकते, तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वाली ओजोनोलाइसिस जो थी वो कौन सी थी? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो मैं इसको लिख लेता हूँ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अगर आप जिंक नहीं यूज करेंगे, जिंक जो कि यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर जो आपके पास ओजोनोलाइसिस होगी उसको हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं। चलिए उसका मैकेनिज्म उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, चलिए हम यहाँ पर प्रोपीन ही ले लेते हैं। अब इसको दो तरह से देख लेते हैं। यहाँ ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास O3 और इसके साथ जो दूसरी चीज होती है वो होती है जिंक और H2O। अब ये ऊपर वाला जो होता है इसे हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और नीचे वाला जो है उसमें हमारे पास है O3 और प्लस H2O है, यानी पहले हम ये यूज करेंगे और फिर उसके बाद दूसरा ये यूज किया। यहाँ पर भी पहले ये यूज करेंगे और दूसरा फिर ये यूज किया। तो ऊपर वाले केस में आप प्रोडक्ट देख चुके हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसमें क्या होता है, आप यहाँ पर दो ऑक्सीजन ले लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है इस तरह से और यहाँ से दरमियान से ब्रेकेज हो जाता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और H और इसी तरह से दूसरा H C डबल बॉन्ड O और H, ये बन जाता है। अब यहाँ नीचे वाला जो केस है, क्योंकि इसमें जिंक मौजूद नहीं, तो जिंक की आदम मौजूदगी में यहाँ जो ओजोनोलाइसिस होती है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसमें वो जो तीसरा ऑक्सीजन था ओजोन का वो वाटर के साथ मिलकर H2O2 बना देता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये उस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट इनिशियली तो यही बनेंगे, यानी ये वाले बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O H और प्लस आपके पास यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड भी साथ वजूद में आई है H2O2, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगी, मतलब इन दोनों के बीच में इसी तरह से रिएक्शन होगा। तो ये ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा CH3 C डबल OH और इसी तरह से इस साइड पे आपके पास क्या बनेगा H C डबल OH। यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड बना है इसके केस में ये बात याद रहे, ये आगे फर्दर और भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। फर्दर ऑक्सीजन जो है उसके साथ ये ऑक्सीडाइज होकर ये आपको दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल प्रोडक्ट हो। तो मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ प्लस H2O2। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जैसे जिंक ने ले लेना था वो वाटर के साथ मिलकर H2O2 बना देता है और ये यहाँ पर हमारे पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई अल्कीन्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं अल्काइंस के हवाले से। अच्छा, यहाँ ये बात याद रहे कि हम यहाँ पर ओजोन यूज कर रहे हैं और उसके साथ जिंक और वाटर यूज कर रहे हैं जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए हम इसके अलावा दूसरे जो रिएजेंट्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास ये भी हम यूज कर सकते हैं, यानी O3 होगा जाहिर है और इसके साथ जो दूसरा होगा वो होगा डाइमिथाइल सल्फाइड Me2S और स्लैश प्लस H2O, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम O3 CCl4 स्लैश जिंक भी यूज कर सकते हैं। ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए ये दोनों यूज किए जा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव के लिए भी हम इस तरह से कुछ और हमारे पास रिएजेंट है, उसमें जाहिर है हम देख चुके हैं O3 हम यूज कर सकते हैं और उसके साथ जो है वो हम जैसे हमने देखा H2O2 जो बनता है खुद ही वो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप KMNO4 भी यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड KMNO4 ये भी यूज किया जा सकता है, या फिर आप इसके अलावा जो है K2
Cr2O7, ये भी आप एसिडिफाइड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई अल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस की। अब हम बात करते हैं अल्काइंस की ओजोनोलाइसिस की। तो चलिए यहाँ पर फिर हम उसी तरह से एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, ये वाला। इसमें हमारे पास एक साइड पे है R1 और दरमियान में हम C ट्रिपल बॉन्ड C और इस साइड पे हम R2 ले लेते हैं। और इसकी ओजोनोलाइसिस में जाहिर है 2 स्टेप होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले में जो है यहाँ पर ओजोन जो है वो रिएक्शन करता है और हमारे पास उसी तरह से ओजोनाइड बन जाता है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं R1C। अब यहाँ पर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जबकि अल्कीन के केस में ऐसा नहीं था और निचले वाले साइड पे इस तरह से 2 ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ ऊपर मौजूद होता है और यहाँ पर हमारे पास आ गया R2। अब अगले स्टेप में हम जानते हैं यहाँ पर जिंक और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो उसमें से जो ब्रेकिंग होती है मॉलिक्यूल की वो इस तरह होती है, यहाँ से मॉलिक्यूल यूं ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये जो सेंट्रल बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन के बीच में है, यहाँ ये ब्रेक नहीं करता और इसी तरह से आगे यहाँ से मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रेक कर जाता है। फिर यहाँ से भी इस तरह ब्रेकेज होती है और इस तरह से दूसरी ब्रेकेज यहाँ से हो जाती है। अब ये वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये बना देगा जिंक ऑक्साइड और बाकी पार्ट जो है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। आप देखें जरा, आगे मैं लिख सकता हूँ R1, उसी तरह से R1 आगे कार्बन जो है उसके साथ यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरह से डबल बॉन्ड O, फिर आगे कार्बन और इसका डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये दूसरा R2 आ जाएगा और बाकी आप जानते हैं -ZNO यहाँ से निकल जाए। इसे हम डाइकीटोन कह सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी ये वाली जो ओजोनोलाइसिस है हम इसको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं, ये वाली भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। और अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस को लें तो उसके केस में जाहिर है हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैं एक एक्चुअल मॉलिक्यूल ले लेता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको उसी तरह से रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, ये वाला, यानी आप शॉर्टकट इसका देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आपके पास बना वो है CH3 C डबल बॉन्ड O अगेन C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर H आ गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर जिंक जो है वो इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लेकर नहीं जाती, तो अब यहाँ पर तो हमने यूज कर लिया O3। अब अगले स्टेप में यहाँ पर वाटर H2O2 यूज होगा, H2O2। तो यहाँ पर एक्चुअली वाटर था लेकिन एक ऑक्सीजन ओजोन से आया तो H2O2 यहाँ पर यूज होगा। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है यहाँ सेंटर से ब्रेक करेगा, तो चूंकि यहाँ पर फर्दर ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई हो रही है तो हमारे पास प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH प्लस ये दूसरा आपके पास बन जाएगा H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो हमारे पास यहाँ पर 2 एसिड्स बन जाते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब मैं यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, आपने इसके प्रोडक्ट बताने हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे और ये कंपाउंड है। तो ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल। अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि प्रोडक्ट क्या क्या बने। तो ये था आज का लेक्चर ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में। मुझे यकीन है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।